राजनीतिक सत्ता में मुख्य पद हासिल करो। भारतीय अस्पृश्य वर्ग के नेता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने दिनांक 16 फरवरी 1946 के दिन बेलगांव जिले के कुछ प्रमुख गांवों का सरसरी तौर पर दौरा किया। शेडबाल में उन्होंने लोगों को चुनाव के बारे में थोड़ा उपदेश दिया। उसके बाद वह एगली गांव गए। वहां उपस्थित जन समुदाय को उन्होंने एहसास कराया कि अस्पृश्य समाज के हिस्से आय जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। उसके बाद वह सोली और अथनी गांवों का दौरा कर शाम 5:30 के आसपास निपाणी पहुंचे। वहां जोर शोर से उनका स्वागत किया गया। निपाणी हाई स्कूल के बड़े मैदान में डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का आयोजन किया गया था। वहां सभा शुरू होने से पहले ही काफी भीड़ जुटी थी। सभा के सुरक्षा इंतजाम की जिम्मेदारी समता सैनिक दल की थी और वे मुस्तैदी से उसमें जुटे हुए थे। करीब 1000 समता सैनिक हाथों में लाठियां और भाले लिए अपनी जगहों पर तैनात थे। उन्हें देखकर प्रतिस्पर्धियों को डर महसूस होना स्वाभाविक था। स्वयंसेवकों के बंदोबस्त के कारण सभा का कामकाज बिना किसी रुकावट के संपन्न हुआ। स्वयंसेवकों द्वारा निभाई गई इस सामाजिक जिम्मेदारी के लिए निश्चित रूप से कोई भी उन्हें धन्यवाद ही देगा। सभा स्थान पर डॉक्टर बाबा साहेब का आगमन होते ही उनके नाम की जय बोली गई और तालियों की गड़गड़ाहट हुई। फिर क्षण काल में सब ओर शांति छाई। स्वागत गीत और औपचारिक भाषण के बाद डॉक्टर अंबेडकर का भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा, प्रिय भाइयों और बहनों, मुंबई विधिमंडल चुनावों को लेकर अस्पृश्यों के क्या कर्तव्य हैं, यह बताने के लिए मैं आज यहां आया हूं। इस विधिमंडल में प्रतिस्पर्धियों को टक्कर देकर हमने 15 जगहें पाई थीं। उन सभी जगहों पर हमें अपने ही उम्मीदवारों को फिर से जिताना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम पर यकीनन पछताने की नौबत आएगी। इस बात को पक्का मान लेना। कांग्रेस ही हमारी दुश्मन है। वह अस्पृश्यों के लिए कुछ नहीं करेगी। 2 साल 7 महीनों तक सत्ता उसके हाथ में थी, लेकिन हमारे लिए कांग्रेस ने कोई बड़ा काम नहीं किया। 20 सालों से कांग्रेस और हमारे बीच लड़ाई जारी है। आजादी और आत्मनिर्भरता का हमारा आंदोलन तोड़ने के लिए कांग्रेस द्वारा सभी तरह की कोशिशें की गई। चुनाव जीतने के लिए हमारी आरक्षित सीटों पर भी उसने अपनी तरफ के अस्पृश्यों को खड़ा किया है। इस बार मेरी आपको साफ चेतावनी है कि यह चुनाव जीतकर राजनीतिक सत्ता की प्रमुख जगहों पर आप कब्जा कर लो। पूरे अस्पृश्य समाज का कल्याण इसी में है। गर्व के साथ मैं यह कह सकता हूं कि महार समुदाय अस्पृश्यों का मुखिया है। हमारा संगठन कांग्रेस की आंख की किरकिरी बना हुआ है। यह खेद के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि महार समाज के बेईमाने अपने हित शत्रुओं में शामिल हुए हैं। आरक्षित जगहों के लिए फिलहाल 3 उम्मीदवार खड़े हैं। दलित फेडरेशन के वराले, फेडरेशन द्रोही माने और सामरानी। हालांकि सुना है कि सामरानी ने अपनी उम्मीदवारी रद्द करवा ली है। स्पष्ट है कि अब विराले के खिलाफ माने ही मैदान में हैं।